फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली आईएएस सीतापुर। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऑप्शंस के केसेस में भी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी आसान कर देता है आंसर को बताने में। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, आपको अगर लास्ट मतलब यूनिट डिजिट आपको अगर चारों की डिफरेंट है और आपको यूनिक वाली मतलब एक दो आंसर है वो पता चल गई तो आप क्विकली आंसर कर पाएंगे। तो आज उसी पे बेस्ड हम चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे यूनिट डिजिट किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी मल्टीप्लिकेशन की माइनस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसी भी चीज़ों को, तो कैसे इजीली फाइंड आउट करें। इनफाइनाइट पावर ले लीजिए, आप कितनी भी बड़ी पावर ले लीजिए, लेकिन आज आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे जिनके बेसिस पे आप इजीली चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करूँ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की। इकाई का अंक आखिर क्या है? तो इकाई का अंक, जैसे मेरे पास कोई नंबर गिवन है 2, 4, 6, 8 जितना भी गिवन है, उसका जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट डिजिट जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट होता है। तो वो मेरा क्या होगा? एक यूनिट डिजिट हो गया। अब उसको कैसे फाइंड आउट करें डिफरेंट केस में? अब डिफरेंट केस का मतलब क्या? डिफरेंट केस का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे मेरी कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, कहीं पे एडिशन हो रहा हो, तो हम कैसे चीज़ों को फाइंड आउट करें इजीली, और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी आज डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, अगर यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो मैं किस पे फोकस रखूंगा अपना? ऑलवेज यूनिट डिजिट पे ही फोकस रखूंगा, मतलब फोकस ओनली ऑन यूनिट डिजिट। मैं क्या करूंगा, केवल यूनिट डिजिट पे फोकस रखूंगा अपने, चाहे जितना बड़ा नंबर मेरे सामने लिखा हो। तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके सामने गिवन हो 24 × 38 × 46 × 12, ऐसे आपके सामने कोई गिवन है। अब पूछ लिया इसका क्या बताइए? यूनिट डिजिट बताइए। जो इसका आंसर निकल के आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका क्या बताइए? हमें यूनिट डिजिट बताइए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कहाँ फोकस रखना है? मुझे खाली फोकस रखना है यूनिट डिजिट पे। तो मैं क्या करूँगा, खाली यूनिट डिजिट चेक करूँगा। 6 दूनी 12, 12 आया। अब मैंने फिर इसकी यूनिट डिजिट को देखा, यही तो लेंगे आप। तो मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसके यूनिट डिजिट से, मतलब कितना आ गया मेरे पास? 16। सिमिलरली अब मेरे पास रिमेनिंग वाला कौन सा यूनिट डिजिट है? 6। तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? फर्स्ट वाले नंबर की यूनिट डिजिट से। तो 6 × 4 मेरे पास कितना आ जाएगा? 4। एज अ जो मेरा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4। तो कहने का मतलब ये है, आपके पास चाहे कुछ भी गिवन हो, आपको किस पे फोकस रखना है? केवल अपना फोकस इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट पे रखना है। अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 4, 6, 8, 2, 9, 1, 12 × 4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, ठीक है, 2 ले लिया। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या? इतनी बड़ी संख्या हम कैसे गुणा थोड़ी ना करने लगेंगे, इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। तो मैंने क्या कहा, आप क्या करेंगे, केवल यूनिट डिजिट पे अपना फोकस रखेंगे। 2 दूनी कितना हो गया? 4। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? यूनिट डिजिट उसका कितना आएगा? 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किस पे फोकस रखना है? ऑलवेज यूनिट डिजिट पे फोकस रखना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आपके पास फैक्टोरियल बेस्ड आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, जैसे 100 फैक्टोरियल तक, तो आप उनमें चीजें कैसे फाइंड आउट करें वो भी आज सीखेंगे। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया, ये सारे जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ले लिया 10, 100, 10,000, 1 लाख, प्लस हो रहे हैं सारे, 1 लाख ले लिया मैंने। ठीक है, फिर क्या किया? 10 लाख ले लिया। तो मुझे इनमें ऐड करना है, सॉरी 1 मिलियन हो गया यहाँ पे। तो मैंने ऐड करना है, मुझे कुछ नहीं पता अभी इसके बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको ऑलवेज कहाँ रखना है? मुझे अपना ध्यान रखना है हमेशा यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यार, इकाई का अंक अगर सबका देखूँ तो क्या है मेरे पास? 0, 0, 0। लेकिन अगर डिफरेंट आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है एडिशन वाले केस में। इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना? ऑलवेज आपको क्या करना है? छोटी डिजिट का यूनिट डिजिट एज इट इज उतार के रख देना है। क्योंकि जब आप ऐड करेंगे तो छोटी वाली जो हमारी डिजिट होगी या नंबर होगा उसको हम कहाँ रखेंगे? राइट मोस्ट में रखेंगे, जो हमारा सबसे पहले क्या होगा वही ऐड होगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर आप इसका ये जो यूनिट डिजिट है वहीं रख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगा, केवल आपको कौन सा रखना है? जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है उसकी यूनिट डिजिट को कैरी करना अपने साथ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल होता क्या, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो फैक्टोरियल में क्वेश्चन करने से पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टोरियल है क्या। जैसे मेरे पास दे दिया किसी ने कि बताइए 2 फैक्टोरियल, ये क्या है? तो 2 फैक्टोरियल हमें कैसे फाइंड आउट करना रहता है?
जो भी हमारे पास नंबर गिवन है उससे हमेशा क्या करना है, एक माइनस करके उसका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और कब तक करना है, जब तक वो संख्या एक ना हो जाए। जैसे मान लीजिए 2 किया इंटू 2 माइनस 1 किया, अब ये तो एक हो गई तो यहाँ पे छोड़ देंगे। सिमिलरली अगर 3 फैक्टोरियल होता तो क्या करते हैं, 3 करते फिर 2 करते फिर एक पे आके रुक जाना है। अभी सपोज मुझे दे दिया n फैक्टोरियल, तब क्या करेंगे आप, तब मैं करूंगा n माइनस 1 n माइनस 2, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे एक कम हुआ और गुणा हो गया, फिर यहाँ से एक और कम हुआ 2 हो गया और गुणा हो गया। ऐसे कहाँ तक जाएंगे आप, 1 तक जाएंगे। तो ये तो था मेरा फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कभी कभी आ जाता है ये क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग, मेरे पास आ गया 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और मैं चलता चला गया 100 फैक्टोरियल तक। अब बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। अब बताइए कि इसमें कैसे मैं चीजों को फाइंड आउट करूं, कैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लूं। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपको एडिशन वाले केसेस दिए हों तब मैं ऐसा नंबर लूंगा जो मुझे इजीली क्या हो, फाइंड आउट हो सके। किस केस में, यूनिट डिजिट के केस। जैसे मैंने लिया 10 100, मेरे पास ऐसे नंबर के, तो मैंने क्या लिया था, सबसे छोटे वाले नंबर की यूनिट डिजिट ली थी। तो मैं इसमें भी वही करूंगा। मुझे पता है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 1 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 × 1 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 4 3 2 और 1, 2 और 1। ठीक है, ऐसे आगे चली जाएगी, ऐसे मेरे 100 तक निकलेगी वैल्यू। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि सबके फैक्टोरियल निकाले बैठ गए और सबको जोड़ा फिर यूनिट डिजिट फाइंड आउट किया। लेकिन मुझे इसमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ। सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की 2, ठीक है, 3 फैक्टोरियल की 6, इसकी कितनी आ जाएगी 24, इसकी कितनी आ जाएगी 120। ऐसे मैं आगे चलता चला जाऊंगा। तो मैं अगर डायरेक्टली इनकी वैल्यू लिख दूं, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दूं तो मुझे पता चल जाएगा क्या आंसर आने वाला है। 1 2 6 24 120, ऐसे 100 फैक्टोरियल तक जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि आप इन्हें ऐड कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में मुझे हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब भी कहीं जीरो आ जाए उसको स्किप कर दीजिए और कैसे नंबर लीजिए, जो यूनिट डिजिट को क्रिएट कर रहे हैं। किसको स्किप करना है आपको, ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कितना आ जाता, 7200 आ जाता, कुछ ऐसा ही आता है, 720 सॉरी आता है। ठीक है, तो 720 आता है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो ये जीरो वाले जितने भी आएंगे, क्योंकि आगे क्या होगा, जीरो ही चलता चला जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रही चीजें वहां पे। और एक कॉन्सेप्ट भी आपको और पता चलेगा कि 5 की कैसे साइक्लिसिटी देखी जाती है। 5 में क्या होता है, 5 के तो बहुत सारे केसेस हैं कि कैसे इवन बन जाते हैं नंबर, कैसे जीरो आ जाते हैं। मैं यहाँ पे जीरो आके क्यों आगे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और मुझे पता है जब भी 5 का किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो लास्ट में हमेशा क्या मिलता है, जीरो। तो आगे के सारे नंबर अपने साथ क्या लाएंगे, जीरो लाएंगे। इसलिए मेरा यूनिट डिजिट कौन बनाएगा, नंबर, ये वाले नंबर्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जीरो आप लास्ट में किसी के ले जाएंगे तो वो तो मीनिंगलेस हो गया ना मेरे लिए। जैसे मान लीजिए 1200 250 120 और एक में 24 जुड़ा है, तो मेरे लिए यूनिट डिजिट कौन फिक्स करेगा, ये 3 थोड़ी ना करें, क्योंकि इनके तो लास्ट में जीरो है। फिक्स कौन करेगा, ये 24 ही तो फिक्स करेगा। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपके आगे फर्दर जीरो चलते चले जाएंगे उनसे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब ऐसे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट जीरो नहीं है। ठीक है, वही तो फिक्स कर पाएंगे ना। इसमें किसने फिक्स किया है, 24 ने तो यूनिट डिजिट 4 फिक्स किया, तो ये क्या होंगे, मेरे नंबर फिक्स कर पाएंगे कि यूनिट डिजिट क्या है पूरे नंबर का। तो मैंने इन केवल 4 नंबरों को लिया, 24 36 32 और एक 33। तो लास्ट में 33 आया, उस पर 3 तो आगे ऐड हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, यूनिट डिजिट मेरा ऑलवेज उसमें 3 आएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी मेरे पास नंबर होंगे जिनके यूनिट डिजिट जीरो होंगे तो वो फिक्स नहीं कर पाएंगे वैल्यूज, वही फिक्स कर पाएंगे वैल्यूज जिनका यूनिट डिजिट जीरो नहीं है, जो आपको अभी एग्जांपल के तौर पर बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। जैसे 5 वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे मेरे पास कोई एक नंबर गिवन 225 55 55 24 5 ये गिवन है मेरे पास। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 142 से। ठीक है, और सेम नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है 145 से, तो क्या यूनिट डिजिट निकल के आएगा। मुझे पता है यार ये वाला जो नंबर है ऊपर गिवन, इसमें क्या है, यूनिट डिजिट 5 है और इसको मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है।
तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपका 5 होगा उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, जीरो, ऑलवेज जीरो निकल के आएगा। आप चाहे दो नंबर ले लीजिए, और सेम केस यहीं पे आ जाएगा। जब आप ऑड नंबर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये चीज आपको ऑलवेज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप इजिली चीजों को फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने अगले कॉन्सेप्ट की। जैसे मेरे पास आ जाता है साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर गिवन है, सपोज मेरे पास गिवन है 142, 54, 55, 56, 1, ऐसे मेरे पास नंबर गिवन है। उसकी पावर मान लीजिए 44, 432, 45 ऐसे दी है। तो आप इतने बड़े क्वेश्चन का कैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सके, तो साइक्लिसिटी पढ़ना इसलिए जरूरी है, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा नंबर आया, तो आधे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इसमें क्या कैसे फाइंड आउट करें यूनिट डिजिट। लेकिन इसका जब आप साइक्लिसिटी पढ़ लेंगे तो डायरेक्टली इजी आंसर हो जाएगा आपके लिए। क्यों हो जाएगा, अब मुझे पता है साइक्लिसिटी में क्या होता है। साइक्लिसिटी में एक का जब भी आप पावर लेंगे, कुछ भी यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का अगर एक है तो उसकी पावर आप इनफिनाइट कर दीजिए या इनफिनाइट -1 कुछ भी कर दीजिए, उसकी ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी, 1। तो ये कुछ सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि साइक्लिसिटी कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। तो साइक्लिसिटी मान लीजिए यूनिट डिजिट किसी भी नंबर, कोई मेरे पास नंबर है x, ठीक है। तो x की यूनिट डिजिट में कुछ पावर है, मान लीजिए मेरे पास n पावर है, तो वो कैसे फाइंड आउट कर पाए, ये मत देखिए, ये तो इसे लिखा है, ठीक है। अभी आपको समझना है कि यहाँ पे है क्या। तो x मेरा कोई भी नंबर है, जैसे मेरा नंबर है उसकी यूनिट डिजिट है, ये क्या है, यूनिट डिजिट है। तो ये क्या क्या हो सकती है, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो जाए, या तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 या 9, इतनी तो हो सकती है। इससे बाहर हो जाए तो बताइएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट तो आप एक ही रख सकते हैं ना। यूनिट डिजिट का कितना बताया था आपको रेंज, 0 से लगाकर 9 तक आप पुट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो मेरे पास कोई भी नंबर है, कुछ भी हो सकता है, उसकी यूनिट डिजिट x है, उसकी कुछ पावर है। तो हम कैसे ये जो यूनिट डिजिट है इसकी पावर जो भी निकल के आएगी उसका यूनिट डिजिट कैसे फिक्स कर लें, इसके लिए क्या पढ़ा जाता है, साइक्लिसिटी पढ़ी जाती है। तो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट समझना है। मैं उसमें से कुछ ऐसे नंबर निकाल दूंगा जो बहुत ही ज्यादा इजी है। जैसे मान लीजिए 0 की पावर कोई भी नंबर है आपके लिए, जैसे मान लीजिए 120 है, इसकी पावर आपने कर दिया 496, 97 या कुछ भी लिख दिया, तो ऑलवेज आपका क्या निकल के आएगा, 0। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी एज इट इज वैल्यू निकल के आती है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, और क्या बताया था आपको, 6 हो गया, ठीक है। 0, 1, 5 और 6 कुछ ऐसे नंबर्स हैं। अब इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि 5 को आपने बताया था इवन से मल्टीप्लाई और पावर बहुत अलग अलग चीज है आपस में। 5 का आप कुछ भी लेंगे पावर, वो क्या निकल के आएगा ऑलवेज, जैसे मैंने 2 ले लिया तो ये तो इवन है, तो क्या 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। 125 का आ जाओ आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 ऑलवेज क्या आएगा, यूनिट डिजिट 5 निकल गया है। वो आपका क्या कॉन्सेप्ट था, वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट था। उसमें क्या था कि 5 को जब भी आप एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मेरे पास आउटपुट एज अ यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। और जब ऑड से करेंगे तब क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। लेकिन साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे मैंने ले लिए कुछ नंबर है मेरे एक्सेप्शन, जैसे मैंने 2 0 ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है, 5 ले लिया और 6 ले लिया। ये मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं इनकी पावर मैं कुछ भी कर दूं, कोई भी नंबर मेरे पास गिवन हो। सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 11, अब कर दिया 11 का स्क्वायर, ठीक है, ये 11 का क्यूब कर लिया मान लीजिए, तो 11 का स्क्वायर किया जब मैंने, तो मेरे पास आंसर कितना निकल गया, 121। तो आप देखिए ये जो नंबर है 11, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 1। तो ये x जो है वो यूनिट डिजिट है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो x था ये यूनिट डिजिट था। अब 11 का जो ये 1 है इसकी पावर आप कुछ भी कर दीजिए, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 1। तो आप यहाँ पे मान लीजिए 212, 256, 271 या कुछ भी कर दीजिए, इसका ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 1 निकल गया। सेम इसमें अप्लाई होगा, 0 में अप्लाई होगा, 5 में अप्लाई होगा, 6 में करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कितना है, 16 है, 16 का मैंने कुछ भी पावर कर दिया, 16 का स्क्वायर कर दिया तो 256। मैं इसलिए स्क्वायर बता रहा क्योंकि आपको पता है। अब मैं डायरेक्ट कोई वैल्यू लिख दूंगा तब आप कहेंगे आपको कैसे पता है, तभी मैं 16 का स्क्वायर किया, ठीक है, 256 आया। मेरे पास कितना आंसर आया, 6। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू, 0, 1, 5 और 6, आप इनकी पावर कुछ भी कर दीजिए, मेरे पास ऑलवेज कितनी निकल के आएगी, 0, 1, 5 या 6, वो नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर मेरे साइक्लिसिटी में अलग अलग हो गए, 0 अलग हो गया, 1 अलग हो गया,
5 और 6 कितने अलग हो गए? 0, 5, 6। मतलब कोई भी नंबर मेरे पास गिवन है, मान लीजिए 115 गिवन है, तो 115 में यूनिट डिजिट कितना है? 5 ही तो है। उसकी पावर मैंने कुछ भी कर दी, आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 6 है 6 आएगा, 1 है 1 आएगा, 0 है 0 आएगा। तो 4 नंबर मैंने क्या किए? फिक्स कर लिए। अब मैं बात करता हूँ कुछ रिमेनिंग की, तो बचेगा कौन से रिमेनिंग में? 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब देखिए कुछ और नंबर, जैसे मान लीजिए 4 और 9, इनकी एक अलग साइक्लिसिटी, इनकी साइक्लिसिटी होती है 2। अब साइक्लिसिटी है क्या? 2 क्यों आई? मतलब इनका रेपिटेशन 2 नंबर के पावर के जस्ट बाद हो रहा है। वो क्या है वो समझिए। ऐसा मान लीजिए मैंने सॉल्व किया 4 की पावर 1 कितना आ गया? 4 आ गया। 4 की पावर 2 कितना आ गया? 16 आ गया। इसका यूनिट डिजिट 6, इसका 4। 4 की पावर 3 कितना आ गया? 4 को 16 चक्कू 64। 4 की पावर 4 किया कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट कैसे मैं कर रहा हूँ कि देखिए 4 की पावर में 4 भी कर लेता हूँ, जैसे 256 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसका 6 आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यार जब मैं 4 की पावर 1 ले रहा हूँ, मतलब ऑड ले रहा हूँ तो 4 आ रहा है, इवन ले रहा हूँ तो 6 आ रहा है। ऑड ले रहा हूँ 4 की पावर तो 4 आ रहा है, और इवन ले रहा हूँ तो 6 आ रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो गई? 2 नंबर के बाद जस्ट रिपीटिशन, 2 के पेयर ही तो बन गए। 6 के बाद फिर 4, फिर 6, फिर 4, 6 4 6 4 रिपीटिशन कैसे हो रहा? 4 का रिपीटिशन कितने के बाद हुआ? 1 के बाद जस्ट हुआ। मतलब साइक्लिसिटी कितनी है? 2। मतलब 2 चीजों पे वैल्यू डिफर कर सकती है, या तो 4 की पावर ऑड हो तो 4 ही आएगी यूनिट डिजिट, और 4 की पावर इवन हो तो इवन ही आएगी। मतलब कितना आएगा इवन वाले केस में? 6। तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 4 की। जब 4 की पावर ऑड होगी, 4 की पावर ऑड होगी तो आंसर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 की पावर जब इवन होगी तब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके पावर निकाल के ले आइए, ऑलवेज आपको यही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी कहती ही यही है कि आपके पास 4 की पावर अगर कोई भी ऑड है, अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास 144, 496, 4 ये कोई नंबर है, इसकी पावर मैंने 373 ले ली, तो क्या यूनिट डिजिट इस नंबर का कितना? 4 है, और इसकी पावर में क्या है? यूनिट डिजिट ऑड है, तो इसकी पावर क्या हो गई? ऑड हो गई। नंबर का यूनिट डिजिट 4 और इसकी पावर ऑड, नंबर का यूनिट डिजिट 4 और इसकी पावर ऑड, तो ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना निकल गया? 4। आप कितना बड़ा भी नंबर लेके देख लीजिए, आपको रिजल्ट यही मिलेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी यही कहती है। ठीक है, और 9 वाला केस भी सिमिलर है। 9 वाला केस भी समझ लेते हैं। 9 वाले केस में क्या करना है आपको? जैसे मैंने ले लिया 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, यही तो लेना पड़ेगा मुझे। 9 की पावर 4, तो 9 1 9 9 81। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये? 343, 700। ऐसे तो निकल के आएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 729 हो जाएगा। और फिर 9 की पावर 4 आपको निकालनी, क्या करेंगे? 729 से 900 मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 81, 8 9 2 18, 8 26 का 6, 5 से लगा 2, 9 67, ठीक है, 65 61 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? देख रहा हूँ कि 9 की पावर जब ऑड हो रही है तब मेरे पास आंसर एज अ रिजल्ट यूनिट में कितना आ रहा है? यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है। और जब मैं इवन ले रहा हूँ पावर तब क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ऑड ले रहा हूँ तो 9, इवन ले रहा हूँ तो 1। तो मेरे पास यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 2 होगी, क्योंकि एक के बाद चीजें डिफर कर रही हैं। ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ इनकी साइक्लिसिटी क्या है, यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं था, तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहे थे। और जब 2 वैल्यूज डिफर कर रही थी तब साइक्लिसिटी 2 हो गई। तो मैं कहता हूँ 4 और 9 वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कैसे? अब देखिए 9 की पावर ऑड ली मैंने, तो ऑलवेज कितना निकल के आएगा? 9 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ऑलवेज कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 की पावर में इवन कर दूँ तो कितना आ जाएगा? ऑलवेज आपका यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 119 है। अब देखिए नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? नंबर का जो मैंने बताया था यूनिट डिजिट वो कितना था? 9 है, और इसकी पावर मैंने ले ली ऑड सपोज, तो 9 ये नंबर का यूनिट डिजिट और उसकी पावर हो गई ऑड, तो ऑलवेज यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 ही निकल के आएगा। यही तो बता रहा हूँ मैं। और फिर मैंने देख लिया कि यार 119 यही नंबर सेम था, और इसकी लेकिन मैंने पावर क्या ले ली? इवन ले ली। तो नंबर का यूनिट डिजिट कितना? 9, और उसकी पावर कितनी है? 1, इवन नंबर, तो ऑलवेज क्या रिजल्ट निकल के आएगा? यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगा। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? समझनी है। कैसे? साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट।
ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि 4 और 9 वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी 4 और 9 वाला समझ में आ गया। इनकी साइक्लिसिटी कितनी है 2, इनकी कितनी थी 1। अब मैं बात करता हूँ रिमेनिंग नंबर की, कौन कौन से बचे। 2 बचा, 3 बचा, 7 और 8 बचा। 2 बचा और पहले 2 की बात कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली सबकी बता दूं कि इनकी 1 हो गई, इनकी 2 और बच्चे वाले जितने भी होते हैं सबकी 4 होती है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है कि क्यों होती है। मैंने ले लिया 2 की पावर 1 तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया, 2 की पावर 5 32 आ गया। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इनके यूनिट डिजिट पे फोकस करिए। 2 आया यूनिट डिजिट, 4 आया, 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया। अब देखिए मैं देख रहा हूँ कि 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आ गया। मतलब 4 के बाद आपको क्या दिखा, रिपीटेशन दिखा। फिर मैं कह दूंगा 6 पे आइए, कितना हो गया 64, कितना आ गया 4। अब देख रहा हूँ मैं रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, 7 आया 128 लिख दिया मैंने, कितना हो गया, फिर रिपीटेशन हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 4 4 के बंच में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो मैं कह दूंगा अगर आपको डायरेक्टली 2 की पावर 5 निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ये जो आपका पावर होगा इसको आप ऑलवेज क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने में कितनी वैल्यू आ रही है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। और यहाँ भी देख लीजिए कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखिए अभी क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे तो मैं खाली आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या होता है साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट में। साइक्लिसिटी का मतलब ही समझ लीजिए रिपीटेशन होता है नंबर्स का, नंबर्स के यूनिट डिजिट का। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, फिर ऐसे में चलता चला गया 16 तक। फिर मैंने देखा है 16 तक कुछ चीजें क्लियर थी। ठीक है, फिर मैं देख रहा हूँ 2 की पावर 5 से फिर चीजें क्या हुई, रिपीट होना स्टार्ट हो गई। 2 की पावर 5 में 2 आ गई वैल्यू, फिर 6 में 4 आ गई, फिर सेम पैटर्न चल रहा है। तो मतलब 4 के बाद इनसे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो साइक्लिसिटी क्या हो गई 4 हो गई। ये आपको चीजें याद रखनी कि 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। 2 की पावर 3 तक तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, बट 4 में कंफ्यूजन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 निकालिए और उसका यूनिट डिजिट 6 प्लेस कर दीजिए वहां पे। ठीक है, तो ये मैं कह दूं आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैं लेता हूं अगला नंबर जो मेरा बचा 3। 3 में भी सेम अप्रोच लगानी। 3 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर किया मैंने 9 आ गया, 3 की पावर 3 किया 27 आ गया, 3 की पावर 4 किया 81 आ गया, 3 की पावर 5 किया 343 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे नंबर आते चले गए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, चेक आउट करना है कि यार साइक्लिसिटी कहाँ पे चेंज हो रही है। चेंज का मतलब रिपीट हो रही है। 3 आया, 9 आया, 7 आया, 1 आया, फिर 3 आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ 3 4 के बाद क्या हुआ, 4 नंबर के बाद फिर रिपीटेशन हो गया यूनिट डिजिट के केस में। मैं देख रहा हूँ 3 का पावर 1 कर रहा हूँ तो मेरे पास यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। 3 की पावर 2 कर रहा है यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। 3 की पावर 3 कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है। 3 की पावर 4 कर रहा हूँ तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। और 3 की पावर 5 जैसे ही मैंने किया तो कितना आ गया 3 आ गया, जो मेरा किसमें था 1 में था। तो मैं क्या करूंगा इसमें भी सेम अप्रोच लगाऊंगा। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 5 है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। तो मैं क्या करूंगा 3 की पावर 5 को 4 से डिवाइड करूंगा और जितना भी आएगा, जैसे 1 बचा मेरे पास यहाँ पे 1 बचा, तो 1 बचा 3 की पावर क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा और एज इट इज लिख दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 की पावर 5 में था। तो ये तो था तरीका कि हम जितने भी साइक्लिसिटी 4 वाले होते हैं उनकी पावर को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करके जितने भी नंबर आते हैं उसको सेम यूनिट डिजिट की पावर से क्या करते हैं, यूनिट डिजिट की पावर पे प्लेस करते हैं और जो भी मेरा यूनिट डिजिट आता है वहाँ पे रख देता हूँ। ये आपको सीखने को अभी मिलेगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ 7 की। 7 में भी सेम अप्रोच लगानी। 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 7 की पावर 3 कितना आ जाएगा 343, 243 होगा 343। ठीक है, फिर इसकी पावर 4 आ जाएगी 343, 343 और 7 1 2 7 4 28 30 3 7 24 2401। ठीक है, फिर 7 की पावर 5 करके देख लीजिए। 7 की पावर 5 में करूँगा इसमें कितना मल्टीप्लाई होगा 7 का 7 0 7 4 28 2 7 14 16। ठीक है, 168 07। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर्स की तो मैं देख रहा हूँ मेरा क्लियर है क्या। 7 की पावर 1 7 का यूनिट डिजिट 7 का स्क्वायर किया 9
हो गया, 7 की पावर 3 किया 3 यूनिट डिजिट आ गया, 7 की पावर 4 किया 1 आ गया। फिर मैं देख रहा हूँ जैसे मैं 5 पे आया 7 की पावर 5 पे, फिर मेरा यूनिट डिजिट क्या हुआ, रिपीट हो गया जो मेरा किस पे था 7 की पावर 1 पे। तो मैं इनकी साइक्लिसिटी क्या बोल दूंगा, 4 बोल दूंगा कि 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है यूनिट डिजिट का। तो इसमें भी सेम कैटेगरी आपको मतलब सेम क्या लगाना है, यहाँ पे सेम अप्रोच लगानी है, ठीक है। 7 की पावर 5 निकालना है मुझे, तो मैंने जो पावर ली इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, बचा कितना 1, जो भी रिमाइंडर आएगा वही लेना आपको। देखो 4 करना 4 कट गया पूरा, बचा कितना 1 यहाँ लिख दिया 7 की पावर 1, जो आपको क्या है यूनिट डिजिट इस वाले नंबर का है। तो ऐसे आप चाहे जितने बड़े बड़े नंबर निकाल सकते हैं। अब मैं बचा कौन सा 8 का भी देख लेते हैं फटाफट। 8 में भी आपको सिमिलर अप्रोच लगानी है, कहने का मतलब ये है साइक्लिसिटी जो 2 3 7 8 की है वो 4 है, तो मैं 4 वाले कॉन्सेप्ट से लगाऊं तो 8 की पावर 1 बराबर 8, 8 का स्क्वायर बराबर 64, 8 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 216, 8 की पावर 4 बराबर कितनी हो जाएगी 8 से 48, 4 12 1 1728, ठीक है 1728 हो जाएगा। और 8 की पावर 5 में करता हूँ तो कितना आ जाएगा 1728, नहीं 8 नहीं होगा गलत हो गया, 8 का क्यूब दे देना पहले 64 इंटू 8, 8 सबको 32, 3 8 48 के नीचे 512 हो जाएगा। और 512 के बाद आपने कितना किया, फिर 8 से किया, 8 दूनी 16, 1 8 कम 8 9, 8 पंजे 40 और 41 96, और फिर मैं गया 41 96 को फिर से मैंने क्या किया 8 से, फिर क्या आ गया 8 से 48, मतलब यहाँ पे जो होगा यूनिट डिजिट क्या होगा 8 ही आएगा। फिर मैं देख रहा हूँ यार 4 के बाद फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ गया 5वें नंबर पे, तो मैंने क्या कह दिया सेम अप्रोच आपको यहाँ पे भी लगानी, मतलब 4 के बाद साइक्लिसिटी रिपीट हो रही है, मतलब जो मेरा पहले वाले पे आया वो जस्ट 5वें वाले पे आएगा, तो मतलब 4 के गैप के बाद आ रहा है। जैसे मैंने 4 और 9 में देखा था 1 के गैप के बाद आ रहा है, साइक्लिसिटी वहाँ कितनी हो गई 2 हो गई थी, यहाँ पे 4 के गैप के बाद आ रहा है तो साइक्लिसिटी 4 हो जाएगी। तो सिमिलर अप्रोच आपको यहाँ पे भी लगा। सपोज मैंने कह दिया कि आप निकालिए 8 की पावर 6 निकालिए, तो मैं क्या करूँगा कि जो पावर है इसको क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूंगा और रिमेनिंग को लिख दूंगा, 2 ही तो बचा, तो 8 का 64, इसका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 4 निकल के आ जाएगा। तो ये आपको अप्रोच किसका इसमें लगानी है, जब आपका नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो। बाकी आपको इस वाले में तो एज इट इज नंबर रख देना है, और 4 और 9 वाले केस में क्या करना है, अगर 4 की पावर ऑड तो 4 ही रखना है, इवन तो 6 रखना है, 9 की पावर 1 तो 9 रखना है, 9 की पावर ऑड तो 1 रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है। अब बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस की, थ्योरी तो आपने पढ़ ली होगी, तो मैं साइक्लिसिटी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। साइक्लिसिटी बेस्ड क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास आ जाता है कभी कभी मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ साइक्लिसिटी बेस्ड। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 63 की पावर 97 इंटू 127 की पावर 198 इंटू 186 की पावर 197 और 325 की पावर 8। इतना मेरे पास बड़ा क्वेश्चन गिवन है। अब मुझे पता नहीं है कि कैसे इसको किया जाता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि साइक्लिसिटी मैं सर पढ़ चुका हूँ। तो साइक्लिसिटी पढ़ चुके हो इसका मतलब क्या, यूनिट डिजिट कवर हो गया पूरा। तो यूनिट डिजिट कवर होने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास नंबर होता था और उसकी यूनिट डिजिट कुछ होती थी, नंबर होता था उसकी कुछ यूनिट डिजिट होती थी, कोई भी नंबर होता था उसकी एक पर्टिकुलर यूनिट डिजिट होती थी। मैंने केवल इतना पढ़ा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, इसकी मैं पावर लिख दूंगा 97, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट उतार लूंगा 7 और पावर लिख दूंगा 198। इसकी यूनिट डिजिट उतार लूंगा 6 और पावर लिख दूंगा 97। इसकी लिखूंगा 5 और उतार दूंगा 8 पावर, ठीक। इतना आप कर सकते हैं, बस इतना ही आपको करना है। फिर ऑपरेशन यहाँ अगर प्लस का है तो प्लस कीजिए, और अगर गुणे का ऑपरेशन है तो गुणे का ऑपरेशन लगा दीजिए। इतना केवल आपको करना है, ठीक है। अब मैंने पढ़ा सर 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 3 7 8, ये 4 नंबर मेरे पास ऐसे थे जिनकी साइक्लिसिटी क्या थी 4। तो मैं क्या करता था इनकी पावर को 4 से डिवाइड करके देखता था। तो 24 चक्कू 96 मुझे इतना पता है, बचा कितना, एक रिमाइंडर बचा, तो 3 की पावर 1 इंटू
अब मुझे पता है 7 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती थी, 4 होती थी, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा। तो मैं अगर मुझे पता है कि 4 की डिविजिबिलिटी मैं कैसे फाइंड आउट, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए यार। बाय द वे मैं डिविजिबिलिटी वाला भी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जल्दी, ठीक है। एक मेरा 10th डिजिट वाला बचा है, उसके बाद मैं डिविजिबिलिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट को उठाता हूँ और 4 से देख लेता हूँ, अगर डिविजिबल है तो मेरा होल नंबर क्या होगा, मतलब होल नंबर मतलब पूरा नंबर, ठीक, होल नंबर में चाहिए पूरा नंबर क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि यार 98 तो होता नहीं है, 4 से 96 तक ही जाता है, इसमें 2 रिमाइंडर बच जाता है, तो ये क्या है, डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो बचा कितना, 2 ही तो बचा, तो 7 की पावर, तो जितना बचेगा उतना आपको लिख देना है। फिर मैं क्या करूँगा, 6 की आपने क्या पढ़ी, साइक्लिसिटी तो एक ही होती है, मतलब आप 6 की पावर कुछ भी कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। तो मैं इसका डायरेक्टली लिख दूँ 6। 5 के केस में क्या था, 5 के केस में भी साइक्लिसिटी कितनी थी, 1 थी, तो 5 वाले केस में मैं क्या कर देता, 5 लिख देता, इनकी पावर से कोई मतलब ही नहीं। अगर यूनिट डिजिट नंबर में दिखे लास्ट में 6 या 5, आपको एज इट इज उतार के चीजें रखते नहीं, यूनिट डिजिट उनकी 6 ही आएगी या 5 ही आएगी। अगर 0 होता तो क्या आता, 0 ही आती, 1 होता तो कितनी आती, 1 ही आती। तो 1 वाला कॉन्सेप्ट आपको 10th वाले डिजिट में ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इनकी, अब मैं 3 की पावर 1 करता हूँ तो मेरे पास आंसर तो 3 ही आएगा, इससे मतलब ही नहीं। 49 करता हूँ, ठीक है, फिर 6 करता हूँ, फिर 5 करता हूँ। अब मैं क्या 49 से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे मतलब किससे है, केवल यूनिट डिजिट से। 9 3 27 का 7, 7 6 42 का 2, 5 दूनी 10 का, मतलब इतना बड़ा सवाल में आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो 0 इसका क्या निकल के आएगा, यूनिट डिजिट निकल के आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूजफुल लगा होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे पावर तो निकालेंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट, ताकि आप चीजें इजीली सॉल्व कर पाए। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की, जैसे मैं रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, ऐसा मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2, 142 की पावर 88, ठीक है, और मैंने ले लिया 14 141 की पावर कुछ भी ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया, और मैंने ले लिया 143 की पावर 6, ठीक है, इतना मैंने ले लिया। अब मुझे देखना है कि क्या कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो मुझे पता है, सर आपने बताया था 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, मतलब अगर आपकी जो ये देखते हैं पावर, इनका जो भी रिमाइंडर आता है उसको मैं उसकी पावर में लगा देता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है, इसके यूनिट डिजिट को उतारना है। मैं पूरा प्रोसेस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। इसका मैं क्या करता हूँ, 1 लेता हूँ और ऐसे जो भी पावर है लिख देता हूँ, इसमें क्या करता हूँ 3 उतारता हूँ, 6 लिख देता हूँ। अब मुझे पता है कि मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ 4 से। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल के केस में आप क्या करते थे, कंप्लीटली डिविजिबल के केस में आपको क्या करना है, ऑलवेज 2 की पावर 4 ही लगाना है, 3 की पावर 4 ही लगाना है। जब भी डिविजिबिलिटी का केस आ जाए उसमें देखिएगा, जैसे मैं कह देता हूँ 2 की पावर 8 बताइए, उसको अभी छोड़ दीजिए, उसको नहीं करना है। 2 की पावर 8 बताइए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4, तो मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, बचा कितना, 4। मुझे इसको कंप्लीटली डिवाइड करके 2 की पावर 0 नहीं रखना है, कि ये नहीं कि 4 दूनी 8 हो रहा है तो ये 0 कर दिया पावर, इसमें गलत हो जाएगा। इसमें गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको क्या करना होता है, 2 की पावर 4 पे रिपीट हो रहा है। अब जैसे मैंने ले लिया 4 का मल्टीपल, जैसे मैं देख रहा था 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी थी, 16, और 2 की पावर 8 कितनी होती, 256, यही तो थी। तो दोनों में क्या यूनिट डिजिट तो 6 ही आ रहा है ना, तो 6 कैसे लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि 4 के मल्टीपल में आ रही है वो चीजें, पूरी पूरी कट नहीं रही है। ऐसे तो आप 2 की पावर 0 कर देंगे तो एक आंसर आ जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 4 के मल्टीपल में होंगी, जैसे मैंने कह दिया 2 की पावर 4 में भी यूनिट डिजिट 6, ठीक है, क्यों, 16 होता है। 2 की पावर 8 में भी यूनिट डिजिट 6, 256 होता है। तो जो ये मल्टीपल वाले होंगे आप किसी में भी देख लीजिए, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8 ऑलवेज सेम ही रहेगी। ये कितनी होती है, 81 होती है, और ये कितनी निकल के आई थी मेरे पास, कुछ 1131 कुछ ऐसे निकल के आती है, ठीक है। तो 1131 भी एक आती है, और ये 3 की पावर 8 भी एक होती है, ठीक है। तो क्या है, इनके जो मल्टीपल होंगे वो क्या करेंगे, सेम यूनिट डिजिट को कैरी करेंगे, ऐसे 7 के केस में, ऐसे ही 8 के केस में। क्लियर हो रहा है। तो मैं क्या कह दूंगा, 88 जो पूरा डिविजिबल है वो क्या होगा, अपने साथ 2 की पावर 4 को लेके आएगा, यही तो करेगा, क्योंकि वो क्या था, वो क्या था, 4 के मल्टीपल में था। फिर 1 की पावर आप कुछ भी कर दीजिए 1, और 3 की पावर में 6 कर देता हूँ, 4 का डिवाइड, बचा कितना, 3 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, अभी बताया आपको क्या आएगा, ऑलवेज 6 ही निकल के आएगा। आप 4 के चाहे जितने मल्टीपल ले लीजिए, और जिसमें कट नहीं रहा उसमें तो आप डायरेक्टली कर ही क्या रहे हैं, जैसे 4 में क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 तो आएगा नहीं ना।
अब जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूँ 8/4, तो इसमें 4 रिमाइंडर थोड़ी ना लिख दोगे, इसको तो डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे ना, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो गया 4 का मल्टीपल ही तो हुआ 4 दुनिया 8। अब ऐसा थोड़ी ना कहोगे इसमें भैया 4 रिमाइंडर निकल के आ रहा है, अब जिससे डिवाइड कर लो उतने रिमाइंडर आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के मल्टीपल वाले केस में आपको 4 ही रखना है नंबर, चाहे जिसका आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं 3 की पावर क्या कर देता हूँ 16 कर देता हूँ, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या मैं 0 रख दूँ रिमाइंडर, 3 की पावर 0 नहीं रखना है आपको, 3 की पावर 4 ही रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे वो सेम वैल्यू को लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 2 की पावर 4 लिया था, जैसे 3 की पावर 4 ही लिया और 3 की पावर 8, ये क्या होंगे सिमिलर यूनिट डिजिट को अपने साथ रखेंगे, ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पे था 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 9 4 54 यूनिट डिजिट एट लास्ट में 4 आ जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट किसका, साइक्लिसिटी का, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीजें आपको और बतानी है, जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ एक क्वेश्चन ये है, इसको करना थोड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें गलती हो जाती है। 58 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो भी पावर होती थी सब में पावर नहीं लेना, अब ऐसा नहीं करने लगे कि एक में क्या किया 1 की पावर 100 लिखी है तो उसमें 4 से डिवाइड करने, नहीं, क्योंकि वो उसकी साइक्लिसिटी केवल 1 थी। एक लास्ट में देखिए आपको आंसर में भी यूनिट डिजिट के 1 लिख देना, 0 दिखे 0, 5 दिखे 5, 6 दिखे 6, 4 में कुछ और देखना है, लेकिन आपको इसमें किसमें देखना था, 4 से किसमें डिवाइड करना, 2 में, 3 में, 7 में, 8 में, केवल ये 4 नंबर से जिनकी साइक्लिसिटी कितनी थी 4 थी, तो इन्हीं की पावर्स में करना, सब में मत करने लगना। मैं बात करता हूँ 7 इसमें लाइक होता है, तो मैंने क्या किया 4 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो कितना हो गया, ये कितने तक जाएगा, मैंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता है, तो मुझे कुछ 96 होता है, कुछ 96 होता है, उससे एक कम है, मतलब कितना 92 डिविजिबल होगा इससे, तो इसमें रिमाइंडर कितना +3 निकल गया है, ठीक है, यही तो निकल गया है, तो 7 की पावर 3 इतना मैंने लिख दिया। फिर मैंने इसको 4 से किया, 14 × 56 बचा कितना +2, इतने तो है, 3 का स्क्वायर कर दिया, इतना तो करना है। इसका मुझे पता है यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इतना तो पता है मुझे, और इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगा 9। अब तो लो माइनस में आ गई यूनिट डिजिट, माइनस में थोड़ी ना लेंगे हम, इसमें क्या करेंगे एक कैरी ले लेंगे, कैरी लेके आपको चीजें करनी है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर होगा, मैं कर क्या रहा हूँ ये देखिए, जहाँ पे मान लीजिए कोई x है, ठीक है, यही तो माइनस कर रहा हूँ, ऐसे तो होगा कुछ नंबर। अब 7 का क्यूब मुझे पता नहीं है, जैसे बाई चांस, ठीक है, 7 का क्यूब मुझे पता नहीं है, वैसे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 343 होता है, 343 मैंने ले लिया, उसको लेके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 3 होगा यहाँ पे, यूनिट गलती है, वो मैं चला गया 4 के केस में, ठीक है, 4 के केस में नहीं आना है, 7 का क्यूब में लूंगा 343, मेरे पास यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 निकल के आई, यहाँ पे कितनी निकल के आई 9। अब देखिए 343 मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं कैरी लूंगा तो कितना हो जाएगा 13, तो आंसर यूनिट डिजिट में 4 आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी ना ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे, भैया 3 है -6 आ गया, तो यूनिट डिजिट की जगह -6 ऐसे लिख दोगे क्या, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 743 और -6 ऐसे लिख दोगे, कोई नंबर ऐसे लाई करेगा कि तो माइनस हो गया तो ऑपरेशन लग गए, यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको करना क्या है एक कैरी लेना है। अभी मुझे 343 बाई चांस नहीं पता होता कि 7 का क्यूब है, ठीक है, तब कैसे करते हैं आप ये 7 की पावर 3 पे आप जाएंगे तो यूनिट डिजिट 3 मिलेगा, मुझे इतना पता है, तो आप क्या करेंगे इसको 9 से माइनस करेंगे तो एक कैरी लेके करेंगे, 13 हो जाएगी वैल्यू। मतलब सपोज अगर एक वैल्यू में लेता तो कितनी हो जाती वैल्यू 11 हो जाती, ठीक है, 11 से 9 जाता 2 हो जाता, कुछ ऐसी वैल्यूज आपको लेनी पड़ेंगी जैसे आप नॉर्मली करते हैं ना हासिल लेके, बस वैसे ही करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया 4 वाले केस ले लेता हूँ, पहले 4 वाले केस समझाने आपको ना, ऐसा मैंने ले लिया 4 की पावर 37 ले लिया इंटू 9 की पावर ले लिया मैंने 13 ले लिया, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, अब मुझे पता है यार इनकी साइक्लिसिटी 2 होती, लेकिन इनमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या पता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट वाले नंबर से हम क्या पता कर सकते हैं ऑड नंबर है या इवन नंबर है। कैसे, ये क्या है आपको पता नहीं है क्या है, ऑड है, ये भी ऑड है, ये तो पता है,
ऑड के बारे में क्या कह सकते हैं, जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यही हो। और इवन के लिए क्या कह सकते हैं, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये कैसे हो जाएंगे मेरे नंबर्स, इवन हो जाएंगे। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, इनमें तो हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं कह दूंगा यार ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, दोनों ऑड है ना, ये दोनों पावर्स ऑड है। तो मैं कह दूंगा कि जब 4 की पावर ऑड लेते थे आप, तो क्या करते थे, यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 निकल के आता था। तो इसमें क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 निकल के आ जाएगा। और इसमें देख लेते हैं 9 की पावर जब भी ऑड लेते थे, सपोज जैसे मैंने 9 की पावर 1 ली, तो क्या ऑड ही तो है ना, 9 ले, आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। इवन लेता, 9 का स्क्वायर कर देता तो मेरे पास कितने आ जाती, यूनिट डिजिट 1 आ जाती। ये चीजें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैंने आपको साइक्लिसिटी बता दी, अदरवाइज ये समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है। केवल साइक्लिसिटी एक ऐसा मेथड है जिससे आप यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने क्या किया, एक मेथड वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आसान जो से मेथड है वो साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट ही है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था 9 के स्क्वायर की, तो 1 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ यार जब भी ऑड हो रही है तब भी यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, और जब भी क्या हो रहा है, इवन हो रहा है तब भी क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ क्या है, ऑड है, तो ऑड वाला केस एज इट इज 9 रख दूंगा, 4 × 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 36, और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इससे आपको क्या बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास एक बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें सारे आ जाते हैं। जैसे सारे का मतलब जितने भी नंबर्स हैं यूनिट डिजिट वो सारे कवर करने हैं, ऐसा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास आ जाता है 10 की पावर 18, 11 की पावर 36, 12 की पावर 38, 13 की पावर 11, 14 की पावर 18, 15 की पावर 36। ऐसे मैंने ले लिया है 0 से लगाकर 5 तक, फिर मैं अगला क्वेश्चन लूंगा 6 से लगाकर 9 तक, ठीक है, ऐसे ले लूंगा। तो मुझे पता है 0 की साइक्लिसिटी 1 है, आप 0 किसी भी नंबर में लेंगे उसकी चाहे जो भी पावर कर दीजिए, आंसर कितना देगा, यूनिट डिजिट कितना देगा, 0 ही देगा, कुछ भी कर लीजिए। 1 के केस में भी क्या था, 1 ही आएगा ऑलवेज, आपको पता है। 2 के केस में थोड़ा डाउट होता है, क्यों, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो मैं क्या करता हूँ, पावर को 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 4 × 36 प्लस का 2 रिमाइंडर आ गया, मतलब 2 की पावर 2, जितना रिमाइंडर आया उसकी यूनिट डिजिट में पावर रख दीजिए, उतना बस इतना ही करना। 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी, 4, तो 11 को क्या किया मैंने, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 3, तो यूनिट डिजिट को उठाया और उसकी पावर जितना रिमाइंडर आया वो लिख दिया। यही करना है आपको। 4 में क्या होता है, ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट था, तो 4 की पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, तो 4 की पावर जब भी इवन होती थी, जब भी आपको इवन ऑड वाला कंफ्यूजन हुआ करे तो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2 कर लिया करिए, ठीक है। इसमें कितना आएगा, 6, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 लिख दिया मैंने। और 5 में मुझे पता ही नहीं कि 5 में कितना होता है, 5 में होता है डायरेक्टली 5, इसकी साइक्लिसिटी कितनी, 1। ये क्लियर। अब मुझे पता है यार यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, अब मुझे कितना भी लिखा हो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब चाहे जितने नंबर लेके आओ तो 0 से एक बार 13 मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना है, 0 ही आएगा, चाहे जितने बड़े नंबर लिख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फालतू चीजें नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे क्या मिल गया था, 0 मिल गया था, ठीक है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट कुछ नंबर्स का। अब मैं एक रैंडम क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि जितने भी बचे वाले हैं वो भी क्लियर हो जाए सारे। अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे मेरे पास नंबर आ जाता है कभी कभी 6 की पावर ले लिया मैंने 318, ठीक है। 7 की पावर ले ली मैंने 912, ठीक है। और ले लिया मैंने 8 की पावर ले ली मैंने 616, 9 की पावर ले ली 1012, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करें। अब मुझे पता है 6 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 1 होती है। आप 6 की पावर चाहे जितना ले लीजिए वो कितना निकल के आएगा, 6 ही निकल के आएगा। तो 6 ही मैंने यूनिट डिजिट के लिख दिया एज इट इज। ऑपरेशन क्या लगा है, मल्टीप्लाई का। अब देखिए 7 वाले केस में 7 की साइक्लिसिटी 4, तो पावर को किससे करूंगा, 4 से डिवाइड, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या, लास्ट के 2 डिजिट उठाइए और डिवाइड कर दीजिए, 4 × 12। अब मुझे मैंने भी बताया आपको, जब भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती चीजें तब आप क्या करते थे, 3 की पावर 4 को रखते थे, क्योंकि वो इसका मल्टीपल था, चीजें रिपीट हो रही थी वहां से। आपको 0 नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, 7 की पावर 4। मतलब इन शॉर्ट इतना समझ लीजिए कि जब भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए चीजें तो आपको क्या करना है, उसकी पावर 4 लगा दीजिए। 4 की साइक्लिसिटी के केस में सब में नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 7 और 8 में इसी में लगाइएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 7 की पावर 12 आ जाता है, तो आप उसको क्या लिख देंगे, क्योंकि वो 4 से डिवाइड है उसकी पावर, तो 7 की पावर 4। मान लीजिए 3 की पावर आ जाता है 24, तो उसको क्या करेंगे, 3 की पावर 4 लिख देंगे, क्योंकि वो उसकी पावर क्या है, 4 से डिविजिबल, ठीक है।
मुझे पता है 8 की साइक्लिसिटी कितनी है, 8 की साइक्लिसिटी है 4, मैं 616 को क्या करूँगा 4 से डिवाइड करूँगा। और इसकी लास्ट और डिविजिबिलिटी कैसे चेक करता था, ये आपको डिविजिबिलिटी वाला, आप परेशान मत होइए, डिविजिबिलिटी वाला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, सीड नंबर का कॉन्सेप्ट। आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा के ले आइए, आप पता कर लेंगे वो किससे डिविजिबल है। बस आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर आएगा उसे भी पढ़ना है। पहले तो ये देख लेते हैं कि 4 वाला डायरेक्टली आपको सिंपल है, बता दिए कि लास्ट से 2 डिजिट उठाते हैं और उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। तो 4 से 16 मतलब 8 की पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। मैंने भी आपको क्या बताया 2 3 7 8, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप भूले ना चीजें, ठीक है। तो मैं 8 की पावर 4 लिख देता हूँ, 4 के मल्टीपल जब आते हैं पावर में, ठीक है। फिर मैं 9 का कॉन्सेप्ट क्या था, ऑड इवन, मतलब साइक्लिसिटी कितनी थी 2, कि 9 की पावर जब भी ऑड होती थी तब लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आती थी, और सॉरी 9 आती थी, और जब 9 का स्क्वायर मतलब 9 की पावर इवन होता था तब आप क्या करते थे कि पावर को क्या लिख देते थे 1, मतलब यूनिट डिजिट कितने आते थे 1। तो 9 की पावर यहाँ पे इवन है, तो 9 की पावर इवन के केस में आता क्या था यूनिट डिजिट 1, तो यहाँ पे क्या आएगा यूनिट डिजिट 1। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ यार कि कैसे फाइंड आउट करें। अब ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना होता है 1, ये आपको याद करना होगा। क्यों, क्योंकि ये होता है 2401 और ये तो मुझे भी नहीं याद है, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। ये चीजें याद नहीं करेंगे तो आप यूनिट डिजिट मतलब आसान तो रहेंगी आपके लिए, लेकिन आपको इतना तो क्यूब तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। वो भी सारे आपको बता चुके हैं कि कैसे क्यूब फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट बताया है, वो लास्ट वीडियो में जाके देखिए, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका कुछ निकल के आएगा 6, इसकी तो आ ही गई 1, ठीक है। और इसका कितना निकल के आएगा, इसका 6 आता है वैसे, और इसका आता है 1, ये तो है ही 1। अब आप क्या कर लेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 आ जाएगा आपका आंसर, और यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। तो ऐसे आपको चीजें फाइंड आउट कर दीजिए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।